कलौ मोहागारे विषय विषसन्ताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परमादरणीय परम श्रद्धेय महान श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परमादरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन देवियों सज्जनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहेब के इस पवित्र श्री कबीर काउंसिल गुरुधाम में हम सब लोग उपस्थित हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा, और हम सब जानते हैं कि यह पूर्णिमा हमारे गुरुजनों के लिए समर्पित यह पूर्णिमा मानी जाती है। भारत में आप सब लोग प्रतिदिन समाचार सुनते हैं और देखते हैं कि भारत में कितनी वर्षा हो रही है। 4 महीनों की गर्मी के बाद जब वर्षा की शुरुआत होती है और धरती तृप्त होती है, इसी प्रकार से भू शब्दस्तु अंधकार रु शब्दस्तान्निवर्तकः। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो भू का अर्थ अंधकार, रु मतलब उसके अंधकार को निवारण करना। हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार के गुरु आते हैं। परिवार में गुरुजन हैं, हमारे शिक्षक वर्ग हैं और साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। हम सब लोग किसी न किसी विषय के बारे में जो हम जानते हैं उसके लिए हम गुरु होते हैं, और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके लिए शिष्य होते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब लोग कुछ न कुछ सीखते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, अर्थात मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि सर्वज्ञ एकमात्र परमात्मा है जो सब कुछ जानता है, और सर्वशक्तिमान भी परमात्मा ही है, क्योंकि हम सब लोगों की शक्ति सीमित है। हम सब लोग एक अवस्था से प्रारंभ करते हैं, बाल्यावस्था से, और युवावस्था में सब लोग सुंदर लगते हैं, लेकिन यह सुंदरता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जीवन परिवर्तनशील है, यही बतलाते हैं हमारे गुरुजन कि किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई व्यक्ति गरीब है, परिश्रम करता है, अमीर हो जाता है, फिर से अगर कोई गलत मार्ग उसने अपने जीवन में धारण कर लिया तो उसकी संपत्ति फिर से समाप्त हो जाती है, वो फिर से गरीब हो जाता है। तो हमारा जीवन इसी प्रकार है, क्योंकि यह परमात्मा ने दिया हुआ हमारा शरीर, इसको जब गुरु के माध्यम से हम इस जीवन में जब हम गुरु तत्व को प्राप्त करते हैं, गुरु की शरणागति लेते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में? गुरु ब्रह्मा अर्थात एक क्रिएटर है, वो हमें एक सृजित करता है नए जीवन के लिए, और इसलिए इसको हम द्विज कहते हैं। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो द्विज अर्थात द्वितीय जीवन, एक माता पिता के द्वारा हमें जीवन मिला, हमने जन्म प्राप्त किया, और दूसरा जीवन हमें देता है गुरु। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में हमारे विचारों को सदा जागृत रखते हैं, सोते में, चलते फिरते में, बैठने में, काम करने में, ये जो पालन करना है ये विष्णु स्वरूप है। कभी कभी हम सब लोग सोचते हैं, अभी जैसे आप सब लोग देखते होंगे टेलीविजन पर शिव शक्ति आ रहा है, कहीं पर विष्णु जी का विष्णु पुराण आ रहा है, कहीं पर और कोई पुराण की कथा मिल रही है। तो हम सब लोग सोचते हैं कि कितने कितने वर्षों से चले आ रहे हैं, एक ही महापुरुष नहीं, ये एक विभाग है सृष्टि का, जिसको हम ब्रह्मा अर्थात
जितने भी सृजन के परमात्मा का विभाग है वो ब्रह्मा उस नाम को दिया गया। जैसे हम सब लोग एक मिनिस्ट्री का नाम देते हैं, एक मंत्रालय का नाम देते हैं कि शिक्षा मंत्रालय है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये धन का मंत्रालय है। इसी प्रकार से परमात्मा के भी ये मंत्रालय हैं। और आपको आश्चर्य जान करके होगा कि हमारे गुरु ग्रंथों में, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें सब लिखा हुआ है कि ये जितने भी हमारे काम करने वाले, जैसे मंत्री बदलते हैं, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी बदलते हैं। क्योंकि इस मंत्रालय का जो हेड होगा वो ब्रह्मा कहलाएगा, जो सृजन करता है। जो पालन करता है उसका जो हेड होगा वो विष्णु कहलाएगा। इसी प्रकार से जो संहार का काम करता है, जिसकी आयु पूर्ण हो गई, उसको इस संसार से उसको समाप्त करके दूसरा जीवन देना है। तो ये जो विभाग है, मंत्रालय है परमात्मा का, वो शिव मंत्रालय है। और इन सब की भी आयु है, लेकिन इनकी आयु, जैसे आप सब हम सब जानते हैं कि एक मच्छर जन्म लेता है और अधिकतम वो 3 दिन जीता है। इसी प्रकार कुत्ते ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष जीते हैं। पक्षी, अनेक अनेक प्रकार के पक्षी हैं, सबकी आयु अलग अलग है। यही देखिए तोची, कछुआ, कितना साल जीता है वो, 300 साल तक जीता है और भी अधिक जी सकता है वो। तो हर एक प्राणी का एक आयु निश्चित है और उस आयु को पूर्ण करने के बाद इस संसार से जाना पड़ता है। ऐसे ये मंत्रालय है परमात्मा के, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। इस मंत्रालय का भी जो हेड है वो बदलता है, लेकिन इनकी आयु इतनी अधिक होती है कि हम, हो सकता है कि ट्रिलियंस टाइम हम अगर जन्म लेंगे तो उनका शायद 1 दिन होगा। और आयु सबकी एक दिन की अवस्था, एक दिन की गणना के अनुसार से 120 वर्ष की आयु होती है। तो हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं तो हमें सृजित करते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं और हम द्विज बन जाते हैं। हमारे जीवन में एक आत्म प्रकाश जागृत होता है। इसी प्रकार जब पालन करते हैं तो वह विष्णु का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन को बराबर जागृत रखते हैं और हमारे गलत मार्ग की ओर जाने के लिए रोकते हैं, प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हमारे अंदर में स्वाभाविक है, हम सब लोग कभी, यही मन है, एक समय राम बन जाता है, यही मन है, एक समय रावण बन जाता है, यही मन है, एक समय कृष्ण बन जाता है, यही मन है, एक समय कंस बन जाता है। तो मन हमारा बराबर चंचल है और जब सात्विक प्रवृत्ति में होता है तो ये एक नया स्वरूप को धारण करता है और यही एक राजसिक रूप में आ जाता है मन, तो वह उसका दूसरा रूप हो जाता है। इसी प्रकार तामसी स्वरूप में हम क्रोध करते हैं, काम करते हैं, लोभ करते हैं, ये तामसी स्वरूप है इस मन का। तो ये तीनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि 5 तत्व 3 गुण पेले, तो ये बराबर हमारे जीवन में सत, रज और तम, ये तीनों अवस्थाएं चलती रहती हैं और इससे कोई भी बच नहीं सकता है। सभी के जीवन में ये प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। कोई उसको अभिव्यक्त करते हैं बाहरी रूप में, कोई अंतर ही अंतर उसको नियंत्रण करके शमन कर लेते हैं। लेकिन ये तीनों जो गुण है हमारे, सत्व, रज और तम, ये हमारे जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सदा चलते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कबीर साहब के वाणियों में, चाहे वो साखी हो या भजन हो, अगर हम देखते हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे अधिक सदगुरु कबीर साहब ने गुरुजनों के बारे में कहा। गुरुजनों के रूप में हम सब जानते हैं, हमारे माता पिता, परिवारजन, जो भी हम कुछ सीखते हैं उनसे। और जैसे कि मैंने अभी कहा, जितने भी प्रकार की विद्याएं हमको सीखनी होती है, पूजा है, दीवानी का काम है, महंती का काम है, हम सब लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। नए नए ग्रंथों के माध्यम से सीखते हैं, चलचित्र के माध्यम से सीखते हैं, वीडियो के माध्यम से सीखते हैं, और साथ ही साथ कोई गुरुजन हमें कुछ बतलाते हैं तो उनके माध्यम से सीखते हैं। तो ये सीखने की परंपरा है, हम उन सबको गुरु कहते हैं और इसलिए हमारे आदरणीय संस्था, इस संस्था में भी हमारे पूर्वज कई गुरुजन हुए। जैसे मैंने गुरु दीक्षा ली, हमारे परम आदरणीय सत्य पुरुष परमात्मा के परम भक्त सदगुरु स्वरूप श्री योगीराज किशोरदास जी महाराज साहब, जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली 9 वर्ष की उम्र में, तो हमारे गुरु। इसी प्रकार हमने अन्य और भी गुरुजनों से बहुत प्रकार की शिक्षा ली। आज का दिन उन सब के लिए आभार प्रदर्शन करने का है। आप लोगों ने भी जिनसे गुरु दीक्षा ली उनको स्मरण करें, उनको नमन करें और उन सभी गुरुजनों को नमन करें और स्मरण करें जिन्होंने आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रकाश दिया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये जो हमारी आंखें हैं,
अंधकार से ओतप्रोत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे हम काजल लगाते हैं तो काजल लगाने से हमारे नेत्र की ज्योति बढ़ती है, इसी प्रकार गुरु हमारे जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी शलाका से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, वो हमारी आंखों को, दिव्य चक्षुओं को खोलते हैं, इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम जीवन में सभी प्रकार की पूजाएं करते हैं, चाहे स्थूल रूप में हो, चाहे कर्मकांड के रूप में हो, चाहे आंतरिक पूजा हो, चाहे हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं आंतरिक रूप से, ये सभी पूजा का स्वरूप है। और पूजा का स्वरूप तब तक हमारा पूर्ण नहीं होता जब तक हम परमात्मा के साथ हम अपने मन को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हम जब तक कर्मकांड करते हैं तो हमारे कर्मकांड में मन लगते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ता है। यही है शब्द सुरति योग। शब्द अर्थात परमात्मा, हमारी सुरति अर्थात मन की वृत्तियां, और योग जब हमारा मन के जो सुरति है वो परमात्मा के साथ जुड़ जाती है तो ये महायोग बन जाता है। यही सदगुरु हमें शिक्षा देते हैं। तो आज अवसर है हम सब लोग मिलकर के उन गुरुजनों को स्मरण करें और उनको नमन करें जो इस संस्था से भी जुड़े हुए थे, हमारे पूर्व महंत साहब लोग, और साथ ही साथ वर्तमान में भी आप सब लोग किसी न किसी रूप में गुरु हैं और हम सब लोग किसी न किसी रूप में शिष्य हैं, क्योंकि रोज हम लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। तो परम श्रद्धेय महंत श्री ब्रिजमोहन साहब के द्वारा आज की पूजा ली गई है, उनके परिवारजन सब लोग बैठे हुए हैं और आप सब लोगों ने मिल कर के इस पूजा में बहुत ही सुंदर सहयोग किया। रघुवर जी ने ये तैयारी की, दीवानी का काम किया, मैंने देखा कौशल्या जी भी समय पर आ गई, उन्होंने भी सहयोग किया, और आप सब लोग कुछ भोजन बना रहे हैं, कुछ यहाँ की तैयारी में लगे हैं। तो आप सब लोग के जीवन में सदगुरु का इसी प्रकार प्रकाश मिलता रहे। आज का यहाँ हम लोगों के लिए प्रकाश पर्व है, क्योंकि हमारे गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाशमान कर देते हैं। तो यह प्रकाश आप सबके जीवन में सदा बना रहे और आप सबका जीवन उन्नति की ओर बढ़ते हुए सदगुरु के चरणों तक जाएं, सत्य पुरुष परमात्मा के लोक को प्राप्त करें। यही प्रार्थना करते हुए हमारे समस्त ब्रिजमोहन परिवार को सदगुरु की कृपा मिले, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और आप सब लोग सुखी स्वस्थ और संपन्न बने। यही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं और विधि को फिर आगे बढ़ाएंगे। सत्यनाम 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 को जय करुणामय सत्यनाम को सत्यनाम सत्यनाम। आरती के लिए हम सब लोग खड़े हैं।